नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। जिस तरीके से पूरे देश में और साथ ही हम करें पूरे विदेश में भी ओटीटी प्लेटफॉर्म अभी भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं, तो पूरी दुनिया जो है डिजिटली वर्क कर रही है। उसी को लेकर अब प्रसार भारती की तरफ से एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है वेव्स, और हमारे साथ सतीश जी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब ये नई दुनिया में प्रसार भारत एंट्री कर रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेगा, किस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म रन करेगा, किस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म काम करेगा? धन्यवाद। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो है लाइव स्ट्रीमिंग है, करीब 74 टीवी चैनल्स है और करीब जो है 1853 के आसपास जो है करीब फिल्में ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड है। और कुछ जो है कुछ रामायण, महाभारत, हम लोग जो हमारे इस तरह के क्लासिक्स जो धारावाहिक है वो वहाँ पे जो है अपलोड किए हुए हैं। और जो भी जो यूजर है वो उसको जो है अपनी अपनी इच्छानुसार जो है उसको डाउनलोड कर सकता है। उसके लिए उसको एक इंटरनेट कनेक्टिविटी और एक डिवाइस चाहिए। मोबाइल पे, एंड्रॉइड फोन पे, आईओएस पे अपना डाउनलोड कर सकता है। और उसके बाद में जो है वो अपनी सुविधा अनुसार, जहाँ पे अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं भी होती तो उसको बाद में उसको प्ले करके उसका वो लुत्फ उठा सकता है। और इसके अलावा जो है इस पे जो है एक शॉपिंग जो है एक शॉपिंग जो है ONDC करके जो है एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म भी है, जिसके माध्यम से अगर कोई यूजर चाहता है तो वो अपनी जो है शॉपिंग भी जो है उस पर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है, ई कॉमर्स इससे जुड़ सकता है। सर, अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन चार्जेस कितने होंगे इस पूरे जो प्लेटफॉर्म है हमारा ओटीटी को उसको रन करवाने के लिए? इसमें क्या है कि जैसे करीब जैसे मैंने बताया कि 75% जो कंटेंट है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हर कोई जो है उसको बिना शुल्क के जो है उसको रिसीव कर सकता है, जिसमें जो है करीब 74 चैनल्स है, 32 जो है प्राइवेट न्यूज चैनल्स है, रीजनल न्यूज चैनल है और कुछ पिक्चर्स वगैरह हैं, कुछ धारावाहिक जैसे मैंने बताया रामायण महाभारत वगैरह, तो ये तो फ्री ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रीमियम क्वालिटी के कुछ प्रोग्राम्स इस तरह के हैं जिसमें हमने 3 तरह के जो है सब्सक्रिप्शन प्लान रखे हैं, जिसमें प्लेटिनम है। प्लेटिनम जो है 999 रुपए देकर पूरे साल के लिए जो है वो इससे जुड़कर जो है उसका बेनिफिट ले सकता है। उसमें अल्ट्रा HD क्वालिटी जो है उसको प्रोग्राम्स मिलेंगे और उसमें वो 4 डिवाइस सपोर्ट कर सकते हैं। और जो डाउनलोड करेंगे कोई भी फीचर तो उसमें जो है बिना एड्स के जो वो डाउनलोड होंगे। और उसके जो सेकंड सब्सक्रिप्शन जो है जो डायमंड है उसमें वो 350 रुपए पर एनम देके उसका जो है वो अपना मेंबरशिप ले सकता है। और उसमें वो 2 डिवाइस को सपोर्ट करेगा और उसका जो है उसमें जो डाउनलोड होगा वो एड्स के साथ में डाउनलोड होगा और वो 2 डिवाइस को सपोर्ट करेगा। और तीसरा जो है गोल्ड प्लान है, गोल्ड प्लान में 1 डिवाइस को सपोर्ट करेगा और उसमें वो HD क्वालिटी के प्रोग्राम ले सकता है और उसमें 30 रुपए पर मंथ जो है वो देके अपना मेंबरशिप ले सकते हैं। मैम, अगर हम बात करें iOS की और एंड्रॉइड फोन्स की, क्या वो दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे रन करेगा? मैम, इस तरफ दोनों पे जी मैम, दोनों पे करेगा। और जैसे और भी आप कई प्लेटफॉर्म देखती हैं, मैं नाम कैसे बताऊं, बहुत सारे हैं जिनको भी हम लोग पेमेंट करते हैं और उसको डाउनलोड कर लेते हैं, उसी तरह से ये होगा। और कोई अलग इसमें कोई ऐसा मैम, अगर आज के टाइम की बात करें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो 18+ कंटेंट है वो भी बहुत ज्यादा चल रहा है। वल्गर कंटेंट की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा रन होता है, जिसकी वजह से जो छोटे बच्चे उनकी मानसिकता पर भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो किस तरीके से आप उसको मैनेज करेंगे और किस तरीके से इसका एक हमारी स्क्रीनिंग कमेटी होती है और वो उसका पूरा थोरली जो है जो भी कंटेंट अपलोड किया जाता है उसका पूरा स्क्रीनिंग होता है। और स्क्रीनिंग होने के बाद उनका जब सर्टिफिकेट इशू हो जाता है उसके बाद वो कंटेंट जो है वो जो हमारे वेव ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाता है। तो वो एक तरह से जैसा कि मैंने बताया था कि मतलब ये एक तरह से बिल्कुल स्वस्थ मनोरंजन और अपनी जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है और सांस्कृतिक मूल्य है उनको सजाए हुए हैं। और जो भी क्वालिटी है वो हम एक तरह से ये यूजर फैमिली है, हम फैमिली के साथ में उसको वॉच कर सकते हैं, बच्चे भी उसको वॉच कर सकते हैं। मैम, ये हमारा एक आकाशवाणी की आचार संहिता है जिसमें हमने कई नियम ऐसे रख रखे हैं कि उनको हम लोग उसके आधार पर ही काम करते हैं। तो हमारा जो कंटेंट जनरेट होता है वो आचार संहिता के आधार पर ही होता है। तो ऐसे में फिर ऐसा कोई सवाल नहीं होता कि हम उसमें कोई वल्गर चीजें डालें, क्योंकि हम हमारे नियमों से बंधे हुए। जो आकाशवाणी की आचार संहिता है वो ही दूरदर्शन की आचार संहिता है और उन नियमों में रहकर ही हमारे प्रोग्राम के प्रोडक्शन होते हैं। और उसके बाद भी फिर ये कमेटी जो है एक स्क्रीनिंग कर लेती है।
तो सर जिस तरीके से ये नया प्लेटफॉर्म आया है वेव्स, तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से रन करेगा। अगर कोई इंसान इस पर रजिस्ट्रेशन करना चाहता है और इस पूरे ओटीटी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहता है एंटरटेनमेंट के पर्पज से, तो किस तरीके से वो देख सकता है, किस तरीके से वो रन करवा सकता है? नहीं, इसको वेव्स को ऐप को डाउनलोड करने के उपरांत एक कॉर्नर में आपको मिलेगा, अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसे अपने कंटेंट को उस पर डालना होगा और प्रसार भारती में जो हमारी टीम होगी वे उसको कंटेंट को स्क्रीनिंग करने के उपरांत ही आपको परमिशन मिल पाएगी इस पर अपलोड करने के लिए। सर बाकी के इतने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, तो किस तरीके से जो वेव्स है वो अलग है और बाकी के ओटीटी प्लेटफॉर्म से? वेव्स में क्या जो भी कंटेंट डाला जाएगा वे स्क्रीनिंग के उपरांत डाला जाएगा कि ये व्यूवर्स के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, उसके उपरांत ही से उसको डाला जाएगा, इसलिए अलग अदर प्लेटफॉर्म से अलग है। मैम जिस तरीके से अभी वेव्स करके ओटीटी प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है प्रसार भारती की तरफ से, तो क्या क्या जॉनर्स उसमें रहेंगे? क्योंकि अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो वो हॉरर कंटेंट भी देखना चाहती है, रोमांटिक कंटेंट भी देखना चाहती है, एजुकेटेड कंटेंट भी देखना चाहती है, तो किस तरीके से आप लोग इस चीज को मैनेज करेंगे? नहीं, जहाँ तक आपने बात की, हमारे पास हर जॉनर के प्रोग्राम्स हैं, लेकिन ओटीटी का जो एक मुख्य मकसद है, डीडी राजस्थान का जो ओटीटी है, इसका एक मुख्य मकसद है कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको प्रिजर्व करना और हमारी जो ताकत है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, उससे युवाओं को रूबरू कराना, और इसके अलावा ये कि सांस्कृतिक धरोहर वैश्विक स्तर तक पहुंचे। हमारे जो भी लोग दुनिया के अलग अलग कोनों में स्थित हैं और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को देखना चाहते हैं, प्रदेश की विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित कार्यक्रमों को देखना चाहते हैं और हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स की सक्सेस स्टोरीज को जानना चाहते हैं, हमारी महिला उद्यमियों की, विमेन एंटरप्रेन्योर्स की काम को जानना चाहते हैं, उनके कृतित्व को समझना चाहते हैं, उन कहानियों को लोगों तक पहुंचाना। और जॉनर्स है उसमें, और जहां तक आपने बात की हॉरर और इन चीजों की, तो हमारे पास में एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है पूरी, हमारे नेशनल लेवल पे एक पूरी टीम होती है, वो इस बात की पूरी तरह जांच पड़ताल करती है कि कौन सा कार्यक्रम जो है वो इन तमाम कसौटियों पर खरा उतरता है। मैम जिस तरीके से अभी आज की जनरेशन है और इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, हर किसी के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर हम बात करें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कंटिन्यू रन कर रहे हैं। मैम किस तरीके से जो वेव्स करके हमारा नया ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है वो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में स्टैंड कर पाएगा, स्टैंड आउट कर पाएगा? देखिए, हमारे जो कार्यक्रम है वो सकारात्मक सोच पर आधारित है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल भारत के स्वप्न को साकार करते हैं। उन्हीं की पहल पर हमने इस कार्यक्रम को आरंभ किया गया है और उन्हीं की पहल पर ये कार्यक्रम इस महती उद्देश्य के मद्देनजर बनाए गए हैं कि युवाओं तक सकारात्मक सोच और सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर को संरक्षित करने वाले कार्यक्रम जो है पहुंच सके और उनकी रुचि को परिमार्जित किया जा सके। ठीक है मैम, शुक्रिया। तो जिस तरीके से सभी ने बताया, डीडी जो नेशनल है उनके प्लेटफॉर्म वालों ने, और साथ में जिस तरीके से प्रसार भारती के यहाँ पर डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ पे मौजूद है, उन सभी ने बहुत ही बखूबी तरीके से बताया कि किस तरीके से जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है वेव्स वो काम करेगा और किस तरीके से जो सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पर लागू हो पाएगा, किस तरीके का कंटेंट जो है वेव्स पर दिखाया जाएगा, दर्शाया जाएगा। वो कंटिन्यू बातें जो है उन्होंने बताई हैं, दर्शाई हैं। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया के साथ। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, नमस्कार।